सेल्फ आइडेंटिटी, या फिर यूं कह लिया जाए कि सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इमेज, या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। काफी सारी टर्म्स है ना जो एक दूसरे के साथ सिनोनिमस है, और लग रहा है कि ये सब कहीं ना कहीं सेल्फ आइडेंटिटी के साथ कनेक्ट होती हैं। ऐसा नहीं है। सेल्फ आइडेंटिटी एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर अगर बात जितनी ज्यादा की जाए उतना ही कम है। इंसान की जिंदगी गुजर जाती है, उसके बालों में चांदी आ जाती है, सफेदी आ जाती है। वो तब तक नहीं अंदाजा लगा पाता और तब तक उसे ये मालूम नहीं हो पाता कि मेरी अपनी असल में शिनाख्त क्या है। बाज लोग तो दुनिया में बगैर किसी मकसद के ही फौत हो जाते हैं और दुनिया से चले जाते हैं, और उन्हें एंड टाइम तक ये पता नहीं चलता कि आया हमारी शिनाख्त जो थी वो क्या थी, हम दुनिया में जो भेजे गए थे वो किस मकसद के लिए भेजे गए थे, या हमें क्या कंट्रीब्यूट करना था इस दुनिया के अंदर। कंट्रीब्यूशन तो हमारी पता नहीं कितनी रहती है कितनी नहीं रहती है, उस पर आया हम कितना जो है वो गौर फिक्र करते हैं। शायद हमारी ज़िंदगी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है वो यही रहती है कि सुबह उठे, काम किया, काम करके घर आए, फैमिली को टाइम दिया, खाना खाया और बस उसके बाद सो गए। अगले दिन भी यही रूटीन जो होती है सेम इसी तरीके से चल रही होती है, और कुछ क्रिएटिव जो होता है वो देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर सेल्फ आइडेंटिटी को मैं बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बयान करूं तो मार्क ट्वेन के इस कोट से बयान कर सकता हूं। मार्क ट्वेन एक फेमस फिलोसोफर थे जिन्होंने ये बात की थी कि देयर आर टू इंपॉर्टेंट डेज इन एवरी वंस लाइफ्स, द डे यू आर बॉर्न एंड द डे यू फाइंड आउट व्हाई। मार्क ट्वेन का कहना था कि जिंदगी जो इंसान की होती है उसमें 2 दिन बड़े अहम होते हैं। एक पहला दिन जब वो पैदा होता है, जिसके बारे में मेरे ख्याल हम सबको पता है, हम अपनी सालगिरह भी मना रहे होते हैं हर साल कि हम फिलां डेट को पैदा हुए थे, फिलां मुल्क में फिलां शहर में पैदा हुए थे, फिलां कम्युनिटी से हमारा ताल्लुक था और है भी, शायद मरते दम तक रहेगा। और फिलां जो है हमारे रिलेटिव्स हैं, फिलां लोग जो है वो हमारे साथ जो है वो कनेक्टेड रहते हैं। हमारी कल्चरल आइडेंटिटी क्या है, हमारी एथनिक आइडेंटिटी क्या है, हम किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ये सब तो हमें पता है। ये तो वो चीज़ें हैं कि यूँ समझ ले कि बचपन में पैदा होती हैं तो ये हमें जो है ना यूँ समझ ले कि हमारे साथ जो होती है ना ये इनबिल्ट होती हैं। पर जो दूसरी बात मार्क ट्वेन ने की थी, उसने ये की थी, उसने कहा था द डे यू फाइंड आउट व्हाई। ये है असल चीज़ जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मार्क ट्वेन की ये बात पे अगर गौर किया जाए ना तो वो ये कहता है कि जब हम अपना ये दूसरा मकसद पूरा कर लेते हैं ना, या दूसरे मकसद के बारे में हमें इल्म हो जाता है, तब हमें यूं समझ ले कि हमारी जो सेल्फ आइडेंटिटी का जो एक प्रोसेस होता है वो मुकम्मल हो जाता है। अब सेल्फ आइडेंटिटी क्योंकि खुद एक ब्रॉडर टॉपिक है, कुछ लोग होते हैं जिनको 30 की उम्र के बाद, कुछ को 40 की उम्र के बाद, मिडिल एज में जाके अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है। और इस सेल्फ आइडेंटिटी का ताल्लुक जो होता है ना वो इंसान की ज़िंदगी के साथ बड़ा गहरा होता है। आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आप कहते हैं हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारे अंदर गट्स नहीं है कि हम अपना पहला कदम उठा सकें। यही ना करना जो होता है ना, ये जो फियर होता है आपका, ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाता है आपके रास्ते में, और इसी की वजह से आप ज़िंदगी में कहीं आगे बढ़ नहीं पाते हैं। वो मैं किताब पढ़ रहा था ना, द अल्केमिस्ट, जिसको पाउलो कोएल्हो ने लिखी थी, उसमें उसने बड़ी कमाल की बात की थी। उसने कहा था फियर इज द बिगर ऑब्स्टिकल देन द ऑब्स्टिकल इटसेल्फ, कि खौफ जो होती है वो ऐसी रुकावट है जो रुकावट किसी भी दूसरी रुकावट से ज़्यादा रुकावट होती है। उसने बिल्कुल ठीक कहा था। और सेल्फ आइडेंटिटी के साथ आगे इतनी सारी चीज़ें कनेक्ट हो चुकी हुई हैं कि अगर मैं आपके सामने एक एक चीज़ बताने बैठूं तो ये बहुत मतलब ऐसा टॉपिक है कि जिसकी आगे पता नहीं कितनी मजीद शाखें हैं। अगर बात की जाती है सेल्फ परसेप्शन की, तो लोग हमारे बारे में क्या परसीव करते हैं, ये भी सेल्फ आइडेंटिटी का एक हिस्सा बन जाता है। सेल्फ इमेज, हमारी अपनी खुद के बारे में जो है हमारा इमेज वो क्या है, हमारा कैरेक्टर क्या है, लोग आया जो होते हैं वो हमें किस तरह से देखते हैं, हमारा गुफ्तगू करने का अंदाज़, हमारा बैठने का अंदाज़, उठने बैठने का, लोगों से घुलने मिलने का, आया हम इंट्रोवर्ट हैं कि एक्सट्रोवर्ट हैं, सोशल हैं या बिल्कुल ही अपने आप को सॉलिट्यूड में रखना पसंद करते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं कि जिनके बारे में हम अक्सर फ़िक्र कर रहे होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस,
सेल्फ इमेज, ये सब चीज़ें ऐसी ही काम कर रही होती हैं। इसका एक ब्रॉडर टर्म जो बहुत आगे जाके आता है वो कहीं ना कहीं आपके आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होती है? वैसे मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे टॉप पर होती है। ये एक फुल पोटेंशियल होती है, यानी इंसान अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को ही अचीव कर लेता है तो उसके बाद कुछ जिंदगी में करने के लिए उसके पास कुछ रहता नहीं है। वैसे तो नॉर्मली कभी कोई बंदा, मुझे नहीं लगता कि उसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचा हो, क्योंकि हर इंसान जिंदगी की किसी न किसी दौड़ में या जिंदगी में कुछ ना कुछ करने की फिराक में होता है। फिर आजकल जो एक, यूं समझ लें कि आज के दौर के अंदर या आज इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर के अंदर एक और आइडेंटिटी जो हमारे साथ बिल्कुल इस वक्त यूं समझ लें कि इनबिल्ट हो चुकी हुई है, सॉरी, ये जो हमारे साथ यूं समझ लें कि जिसके बगैर हमारा गुजारा शायद नहीं है, वो हमारी एक ऑनलाइन आइडेंटिटी भी है। हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया में बम्बार्डमेंट होती है इन्फॉर्मेशन की, आपको पता है। और उसमें आपको ये भी बताया जाता है कि आया आप जो है वो लोग, आपको जो सोशल मीडिया पे आपके फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं कि जो मैं समझता हूँ कि दुनिया के पता नहीं किन किन कोनों में होते हैं, जिनसे आपकी शायद ही कभी कोई पर्सनली कोई उनसे मुलाकात हुई होती है, पर उनके सामने भी आपका अपना इमेज ऐसा होना चाहिए होता है कि जिससे आप जो है उनकी नज़र में यूं समझ लें कि एक डिसेंट और एक प्योर ह्यूमन के तौर पर जो है वो परसीव किए जाएं। और आपको 24 घंटे इसी बात की फिक्र होती है कि आया हम लोगों ने जो है ये अपने आप को इस तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है कि जिससे हम लोगों की नज़र में अच्छे बन जाएं। एक ऑनलाइन आइडेंटिटी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलती है लोगों को, ठीक है, उसके बारे में वो भी एक चीज़ जो हमें इस सदी में देखी है, वो देखने को मिल रही है। और पहले तो नहीं थी, किसी ज़माने में हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा तो नहीं थी, लेकिन अब आइडेंटिटी का हिस्सा बन गई, क्योंकि अब हम आइडेंटिटी कॉन्शियस हो गए हैं। ठीक है, टिकटॉक का ट्रेंड भी आपने देखा होगा कि कोई चीज़ है तो उसको टिकटॉक पे लाजमी चलानी है, वो उसको टिकटॉक पे ट्रेंड करना है किसी तरीके से। और टिकटॉक की बात की जाए तो बहुत एक मॉडर्न साइकोलॉजी को सामने रखकर किसी ने इसको डिज़ाइन किया। डोपामीन का एक पूरा समंदर है। कैसे? क्योंकि आप एक 20 सेकंड की वीडियो देखते हैं ना, तो उस 20 सेकंड की वीडियो के बाद आपका दिल करता है हम और मजीद देखें। स्वाइप करते हैं, फिर एक 20 सेकंड की वीडियो, फिर स्वाइप करते हैं, फिर एक 20 सेकंड की वीडियो, आप देखते चले जाते हैं। और दुनिया में कई फैमिलीज, कई इंडिविजुअल्स, कई कपल्स, उनको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ा है इसी वजह से कि जब हम टिकटॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि आया हमारा दिन कहाँ चला जाता है। इतना सारा टाइम हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, वेस्ट कर रहे होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे क्या हाथ लगता है? कुछ भी नहीं। क्या सीख पाते हैं एट द एंड ऑफ द डे? कुछ भी नहीं। लेकिन टिकटॉक पे कोई चीज़ ट्रेंड कर रही है तो हमने भी इस ट्रेंड का हिस्सा बनना है। और उसकी वजह यही है कि हमें अपनी एक ऑनलाइन आइडेंटिटी जो है ना उसको इंटैक्ट रखना है, ताकि लोग हमारे बारे में पॉजिटिव सोचें और लोग हमारे बारे में हमारी वाहवाही करते रहें। और यही वजह होती है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हाँ जी, हम अपनी आइडेंटिटी जो होती है, सेल्फ आइडेंटिटी, उसको किस तरीके से सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं लोगों के पीछे लग के। अपना मकसद समझें ज़िंदगी का, और ज़िंदगी को अपने तरीके से अपनी एक राइट डायरेक्शन में लेकर चलें, तो मेरे ख्याल से किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाती। और मेरे ख्याल से फिर लोगों की या आसपास के लोगों की वसवसों की या उनकी बातों की आपको फिक्र नहीं रह जाती। ठीक है ना? अपोलो का टेम्पल है ना ग्रीक के अंदर, ग्रीस में, तो उस पर लिखा होता था किसी ज़माने में, अब तो नहीं, तो उस पर लिखा होता नो दाई सेल्फ, यानी नो योर सेल्फ। ये दो वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर इंसान को इनके बारे में पता चल जाए तो वो अपनी ज़िंदगी पर कमांड हासिल कर सकता है। वो ये जान सकता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किस डायरेक्शन में चलना है, किस राइट डायरेक्शन में चलना है। दिन का जो भी पहर या कोई भी वक्त वो अगर कहीं गुजार रहा है तो उससे ये पता हो एट द एंड ऑफ द डे कि आया मैंने इस पूरे दिन के अंदर क्या किया है और क्या हासिल किया है। अगर हम खुद से अपना मुहासबा करना शुरू कर दें पूरे दिन को, कि हमने आज पूरे दिन में सुबह उठ के सिर्फ खाना नहीं खाया, सिर्फ हमने बैठ के जो है वो जॉब्स की तरफ ज़्यादा उसकी तरफ ही से फोकस नहीं किया, हमने कुछ लर्न भी किया, कुछ सीखा भी, तो तब जाके हमें ये पता चलेगा कि आया एट द एंड ऑफ द डे हमने हासिल क्या किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक रीडिंग की तरफ थोड़ा सा आप आएँ, कुछ अपनी हैबिट्स को चेंज करें। सोशल मीडिया पे अपने आप को इतना भी जो है वो इतना एंगेज ना कर लें कि आप एक बिल्कुल ही डोपामीन के समुंदर के अंदर बह जाएं और फिर उस समुंदर से कभी आप बाहर ही ना निकल सकें। थैंक यू।